दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और हमें स्टडी पॉइंट पे दोस्तों भूत बना दिया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की वो भूत बनाया है कि समझ में नहीं आ रहा है। जो अमेरिका दम भरता था, सोचता था कि एक रात में मैं बम बरसाऊंगा, जैसा मैंने वेनेजुला में किया था ऐसा करके ईरान में निकल जाऊंगा। वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के जेल में गिरा था, तो मैंने यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है उसको मार दिया। अब जैसे कि वेनेजुला मेरे पैरों में गिर गया था, ऐसे ईरान गिर जाएगा। पर भाई साहब इससे उलट हो गया। ईरान के सही ड्रोनों ने जो ये बोले ऐसी तैसी कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस तक पहुंच गया है जो उनका शहीद ड्रोन है। और देखिए, आप खबर पढ़ सकते हैं, पुष्टि नहीं हुई है क्या वो घायल हो चुके हैं, ज्यादा क्या उनकी तबीयत है, अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं करी है इजराइल ने। सोचिए ये शहीद ड्रोन कितना, ये वाक्य में ही शहीद करता चला जाता है। जब ये चलता है तो शहीद ही करता है। अमेरिका के जो बेस थे वहां पे उन्होंने लगा रखे थे थार, डिफेंस सिस्टम का नाम उनका थार। भाई साहब वो रोक नहीं पा रहे हैं। ये 35,000 रुपए का 35,000 का एक ड्रोन बनाते हैं और छोड़ते हैं, और भाई साहब जाओ, और जाके सीधा अटैक लगता है। आज समझ में आया कि रूस क्यों मांगता है इनको शहीद ड्रोन को, और इनका जो नाम है शहीद, वो वाकई में शहीद है। इसने जितने खाड़ी देश में जितने अलायंस हैं अमेरिका के, और जितने भी एयरबेस हैं, सबके ऊपर यूएई हुआ, बहरान हुआ, सबके ऊपर ये शहीद ड्रोन जा रहे हैं। और अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं अमेरिका के सेनाध्यक्ष क्या कहते हैं, सुनिए इसको। Operation. The military objectives at CENTCOM and the joint जो सेनाध्यक्ष हैं उनकी बात ध्यान से सुने, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा आपको, and in some cases will be difficult कन्वर्ट करके बताऊंगा। We expect to आप take ध्यान से सुनो, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। and as always we will work to minimize night operation. The military objectives that CENTCOM and the joint force have been tasked with will take some time to achieve and in some cases will be difficult and gritty work. कह रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन होंगे, और वो तादाद में ड्रोन बनाता जा रहा है। युद्ध से शुरू होने से पहले उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। और क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो सकती है, ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ कोरिया से अपने जो डिफेंस सिस्टम कम पड़ गए तो साउथ कोरिया से मंगाए हैं डिफेंस सिस्टम कम होने, क्योंकि इतने ज्यादा तादाद पे जो हमले हो रहे हैं तो डिफेंस सिस्टम कम पड़ गए हैं जो थार हैं, तो साउथ कोरिया से मंगाए हैं कि भाई तू बाद में देख लियो, पहले हमें अपनी सुरक्षा करने दो। सोचियो, छीछे लीडर हो रही है एक तरह से। जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है, जो देश अर्थव्यवस्था में आता है, हथियारों में आता है, हथियारे बेचना उसका काम है, उसके पास हथियारों की कमी पड़ रही है। सोचे कितना ईरान कितना भयंकर युद्ध कर रहा है, कितना सोचा समझा हिसाब था। क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है जैसे कि इजराइल जो रूस था वो यूक्रेन में उलझ गया, इस तरह ये अमेरिका और इजराइल ऐसे उलझ गए हैं, क्या नाम है, ईरान से उलझ गए हैं। क्योंकि अमेरिका के स्पोक पर्सन है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the middle. Some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month. Not security of American citizens. तो मैं हिंदी में बताता हूँ। ये बोल रहा है सीधा सीधा कि कारियाना हमला कर रहा है, छुप छुप के हमले को कारियाना हमला बोल रहा है। ये जब अमेरिका आता है, किसी भी देश में घुस जाता है, किसी से कोई देश की, चाहे कोई लोकतंत्र देश हो, किसी भी देश में घुस जाता है, ऊपर से बमबारी करने शुरू कर देता है, नीचे हजारों बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, मार देता है, और ये अब कह रहा है कारियाना हमला कर रहा है। ये वो अमेरिका बोल रहा है जो किसी भी देश में घुसकर किसी भी देश में घुसकर बोलता है कि ये देश तो जेनेटिक हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, इस पर सैंक्शन लगा दो, इस पर जाके हमला कर दो, ये परमाणु बम बना रहा है, इसके एयरबेस पे हमला कर दो। ये वो देश बोल रहा है कि कारियाना हमला कर रहा है। दोस्तों, कारियाना हमला जब होता है, पूरा का पूरा जो खाड़ी है, जितने भी मुसलमान कंट्री थी, जो अमेरिका का
दमखम के नीचे रहती थी, छत्र छाया के नीचे रहती थी, वो सब हैरान है कि क्या हमारे साथ ईरान इतना बुरा कर देगा कि इनकी जो इकोनॉमिक है, जो इनकी अर्थव्यवस्था है, उनको तहस नहस करने की हिम्मत रखता है। क्योंकि अभी तक तो इसने सिर्फ हमने शहीद जो ड्रोन है अभी उसी की ताकत दिखाई है, और अभी तक जितना इसके पास पुराना सामान पड़ा था, ड्रोन पड़े थे, मिसाइल पड़ी थी, अभी तक उसी का इस्तेमाल किया है दोस्तों। क्योंकि अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो मीडिया के थ्रू आ रहा है, जो क्योंकि ईरान जो बता रहा है उस हिसाब से अभी तक पुराना ही माल चल रहा है, जो बनाया और 10 साल 20 साल पुराना। अभी जो नया माल है, जो नई मिसाइल है इनकी, जो मिसाइल का तो ये कहते हैं कि जिस मिसाइल को तो थार ना रोक पाएगा, ना ही इजराइल के डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, उस मिसाइल का तो अभी तक यूज भी नहीं करा है। देखिए दोस्तों, उस मिसाइल का नाम जो अभी तक सुर्खियों में आया भी नहीं, अब तक नाम ने भी नहीं आया मीडिया में, और वो मिसाइल छुपा के रख रखी है ईरान ने। और जब वो चलेगी तो सोचिए ईरान अमेरिका के जितने भी वहां बेस हैं क्या हाल होने वाला है। मिसाइल रिकॉर्ड ही नहीं है, और उस मिसाइल का नाम है फतेह मिसाइल। दोस्तों देखिए इस मिसाइल को, ये मिसाइल जिस दिन छूटेगी, जिस दिन इसका इस्तेमाल करना इराक शुरू करेगा, उस दिन हालत खराब हो जाएगी इजराइल और अमेरिका की। किसी ने सोचा नहीं था ये हाल हो जाएगा। बड़ा हमला होने लग गया है। ट्रंप तो इस चीज को कह रहे हैं कि मैं अपनी सेना उतारूंगा, अब हवाई जहाज से युद्ध नहीं करूंगा, सेना उतारूंगा ईरान में। उन्हें महसूस होने लगा है, उनकी जो खुफिया एजेंसी है CIA उन्हें बता दिया है, और इसकी इजराइल की मुसाद ने बोल दिया है कि भाई साहब परमाणु बम भी हो सकता है इराक के पास, ईरान के पास परमाणु हथियार भी हो सकता है। इसलिए दोनों को घबराहट हो गई है। समझ में नहीं आ रहा, बौखलाया ट्रंप अब अलूल जलूल जवाब देने लग गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि जब से जो ड्रोनों के हमले होने शुरू हुए, क्योंकि जो ड्रोन है वो 30 से 35 हजार के बन जाते हैं, और मिसाइलें हजारों लाखों करोड़ों की होती है। तो सोचिए एक ड्रोन शहीद को रोकने के लाखों रुपए की मिसाइल छोड़नी पड़ती है। तो सोचिए युद्ध का घाटा किसको हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। और जैसे ये फतेह मिसाइल चलेगी तो सोचिए इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करेगा। और जितने भी अमेरिका के एयरबेस हैं उस पर थार रखे हैं, कभी वे थार के धरे ही ना रह जाएं। जिस तरह का हिसाब चल रहा है, जिस तरह का हम देख रहे हैं, जिस तरह की मीडिया में फोटोज वीडियो आ रही हैं, उस हिसाब से तो ईरान ने अमेरिका की जो असली पोल है, अमेरिका किस कहां तक गिर सकता है, कहां तक लड़ सकता है, ये पता। दोस्तों जो मीडिया में बातचीत चल रही है वो इस तरह की चल रही है कि क्या पता कि नेतन्याहू को मारने के लिए उतर चुका है, जो ईरान है वो मारने के लिए उतर चुका है जो नेतन्याहू है उनको, क्योंकि वो बदला लेना, खेमने का बदला नेतन्याहू मारने के लिए रेडी है। और जितना भी अब पता चलता जा रहा है कि जैसे कि मैंने आपको एक सुबह एक वीडियो बना के दी थी, जिस तरह के हालात बना के रख रखे हैं ईरान ने, मुझे लगता है कि उस तरह से बहुत ही जल्दी जो ये युद्ध है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि ईरान ने जो यूके के एयरबेस है उन पे भी हमला कर दिया है, इधर खाड़ी में युद्ध छेड़ रखा है, इधर अमेरिका के एयरबेस पे हमला कर रखा है, इधर जो इजराइल है उस पर युद्ध कर रखा है। सोचिए कितने फ्रंट छेड़ दिए हैं एक देश ने। भाई साहब हिटलर जैसे कि कभी जर्मनी ने ऐसे वार छेड़ दिए थे कि इधर भी इधर भी इधर भी, इस तरह ईरान ने छेड़ दिए हैं। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा देश अमेरिका के कहीं सामने टिक नहीं सकता, वो देश अमेरिका को कतई चुनौती दे रहा आमने सामने। भारत को भी इससे सीखना चाहिए। भारत एक पाकिस्तान से, सोचिए हमारे पास भी परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, जब हम पाकिस्तान को कुछ नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं या वहां के जो नेता हैं वो इतने घटिया और भारत को इतने नीचे तक गिराने की इतने गंदे बयान देते हैं। वो भारत में रोज न रोज आतंकवादी भेजते रहते हैं, हमला करते रहते हैं, और कभी हमारे फौजी हैं या फौजी कैंप हैं या जो हमारे जो आम आदमी हैं उनको मारने के लिए आतंकवादी भेजते रहते हैं। और भारत सरकार एक ऑपरेशन करती है छोटा सा, और फिर भारत दिखा देती है मैं 56 इंच का मेरा सीना है और देखो मैंने जीत लिया है पाकिस्तान को। भाई साहब सीखना चाहिए, चाहे दुश्मन देश हो चाहे दोस्त देश हो, जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसका सराहना देनी चाहिए। मैं मोदी सरकार को कहूंगा कि इससे सीखिए।
इस पे ना परमाणु बम है, ना इतनी इंडिया जैसी एयरफोर्स है, ना इंडिया जैसी नेवी है, ना ऐसी आर्मी है। और जब भी ये अमेरिका और इजराइल को आंख दिखा रहा है, आंख नहीं दिखा रहा बल्कि उनको घुटने पे मुझे लग रहा है कि कभी यही ना टिका दे। इस पे परमाणु बम होता ईरान पे तो भाई साहब ये मार देता इजराइल में। पर भारत सरकार पता नहीं क्या सोचती रहती है, वो तो बाद की बात है, टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह ईरान हमले पे हमला करता जा रहा है, क्या पता जिस तरह रूस यूक्रेन के साथ 4 साल से युद्ध में घूमता ही जा रहा है, क्या इस तरह ये घूमने का? कभी चीन और जो चीन और रूस है, क्या वो पीछे से हथियार देने शुरू कर दिए? जो मीडिया में आ रहा है, जो अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से जो मीडिया में बताया जा रहा है, वो ये है कि इसे चाइना हथियार देने लग रहा है, और चाइना ने के हथियारों की वजह से ये भाई साहब युद्ध में उतर चुका है। अपने तो समान है ही, अभी तक तो इसके पास अपनी ही मिसाइलें इतनी हैं, जो फतेह मिसाइल अभी तो यूज भी नहीं करा है। वो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। एयर डिफेंस सिस्टम है थार, उनको भी उनसे बच के सटीक अपने निशाने पे जा सकती है मिसाइल, वो इतनी खतरनाक मिसाइल है। तो दोस्तों, जैसे हमें पता चलता रहेगा कि भाई युद्ध में क्या क्या हो रहा है, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे युद्ध पे, और आपको लेटेस्ट खबर, सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम मोटिवेशन जब हमें मिलता है तो हम आपके लिए नए और सटीक कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।